नमस्कार। मेरे सामने 48 वर्षीय महिला हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या गतिविधि इनकी उंगलियों पर, रेखाओं में, पर्वतों में, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि क्योंकि आप एक 48 वर्षीय महिला हैं, इसलिए आपके राइट हैंड पर ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके द्वारा आपका वर्तमान जाना जा सकेगा। यहाँ बात कर लेता हूँ सबसे पहली छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में, जो लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। इसकी लंबाई में इतनी छोटी नहीं कह सकता, अपने आप में ये लगभग काफ़ी पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यानी बुद्धि की श्रेष्ठता सही है, कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई भारी नुकसान होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जीवन में उतार चढ़ाव का सामना तो इनको भी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में गैप आ गया। इसमें कहीं ना कहीं से जो आपके फैसले का जो रोल है वो कहीं सही तरीके से नहीं हो पाया, ऐसा इनके जीवन के अंदर हो जाता है। तो उतार चढ़ाव तो इनको देखना ही पड़ता है। ऐसे लोगों को संघर्ष इनके जीवन में होता ही है। मानसिक पर्व की जहाँ तक स्थिति है, यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो मानसिक पर्व आपका यहाँ पर ठीक है। यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो मानसिक शक्ति और बुद्धि से संबंधित स्मृति यानी याददाश्त वो भी अच्छी है। और कुल मिलाकर के आप अपने द्वारा मजबूती के साथ निर्णय लेने की शक्ति अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छी रखती हैं। यहाँ पर सेकंड पर्व है जो भाषा शैली के आक्रामकता के लिए जाना जाता है। आपकी भाषा शैली में कोई आक्रामकता नहीं है। आप वर्तमान में भी जैसी भी स्थिति है उस स्थिति को अपने भाषा शैली के संतुलन से संभालने का प्रयास कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई झगड़े लड़ने की ज़्यादा प्रवृत्ति है। अपनी बात को सही तरीके से कहना और उसके बाद समझाने के बाद हट जाना। यहाँ बात करते हैं तीसरे पर्व के बारे में। ये अपने आप में यहाँ पर खड़ी रेखा ना होना अच्छा संकेत नहीं। यहाँ पर एक मजबूती के साथ खड़ी रेखाएं होना अनिवार्य होता है। जब वो मजबूती के साथ खड़ी रेखाएं होती हैं तो धन के बहुत अच्छे आगमन आपके भाग्य से भी बनने लगते हैं। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व, सब खड़ी रेखाएं, कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार का बीपी का संकेत नहीं, किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट या अग्निकांड का योग भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं लगी हैं, हल्की हल्की थोड़ा सा माइनर रेखा दिखाई देती हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राज्य का कारक होता है ये। तो इसमें राज्य के कारक में ये है कि जब ये आड़ी रेखाएं हल्की हल्की दिखाई दें तो आपसे संबंधित यदि कोई झगड़ा, कोई झंझट या कोर्ट कचहरी चल रहा होता है तो उसमें सहयोगात्मक रवैये में ये थोड़ा अड़चन डालने वाली रेखाएं हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर अच्छा पर्व है और इसमें कह सकता हूँ कि आपके अपने माता पिता से संबंध अच्छे। शनि और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है, उनका आपके प्रति प्रेम और उसके साथ स्वयं के माता पिता से तालमेल भी ठीक रहता है। मैं बात करता हूँ आपके यहाँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ मुझे कोई भी रेखा माइनस रूप में दिखाई नहीं दी। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो उसके द्वारा हम कहते हैं कि भाई शरीर के अंदर कोई भी स्थिर रोग है नहीं। अगर है तो उसकी मेडिसिन एकदम सही है, उसको लगातार लेने के कारण आपके जीवन में किसी बीमारी का सामना नहीं होगा। सेकंड पर्व जहाँ देखता हूँ तो इस पर भी कोई इसी प्रकार की रेखा नहीं है कि कोई बहुत मोटा कर्ज के कारण आप अपने जीवन में किसी निराशावादी जीवन में चले जाएंगे, तो ऐसा चिन्ह भी यहाँ आपके हाथ के अंदर नहीं है। तीसरा पर्व कहलाता है परिवार को संपन्नता से सही तरीके से चलाना। नीचे वाले पर्व पर कुछ रेखा थोड़ी सी दूरी के साथ खड़ी है। यहाँ कुल मिलाकर यदि आपकी एडवाइस नहीं ली जाती है परिवार को संचालन करने में तो ये थोड़ा सा एक नकारात्मक पहलू है, तो उसको पॉजिटिव होकर जीना है। जितना सलाह आपसे ली जाए उतनी दे दीजिएगा। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापा, इस तरह का कोई भी रोग अभी आपको यहाँ पर प्रभावित नहीं कर रहा है। सेकंड पर्व जब मैंने देखा था तो मैं आपके पति के रेखाओं को देख रहा था तो उसमें दिख रहा था अभी पार्टनरशिप में विवाद या इस तरह का विवाद या इस तरह का
कुल मिलाकर इस पर भी माइनस रेखा मुझे हल्की हल्की कुछ रेखाएं चमकती हैं। ये 4 से 8 महीने तक रह सकती है, बहुत हल्की है। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से थोड़ा सावधान रहिए अभी साल भर तक। ज़रा पति के बातों को प्रेम से समझाइएगा, वरना उनके साथ विवाद हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी तरफ से ऐसे पहलू आपके सामने बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। वो आपकी बात की अवहेलना बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखिएगा। तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का पर्व सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपके राइट हैंड पर ज़्यादा फोकस करूँगा। यहाँ बुध पर्व की बात करता हूँ। आपकी एक बात और भी दिखाई देती है कि आपके इस हाथ की जो छोटी उंगली है वो क्या उसकी जो लंबाई है वो बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, यानी ये यहाँ तक पूरी ही जा रही है। क्या दोनों हाथ की लंबाइयाँ इतनी बराबर हैं? तो ये समझिए समझ बहुत अच्छी है आपके अंदर। तो ये अपने आप में यहाँ राइट हैंड की पोजीशन मिली। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपकी उलझी हुई कनिष्ठा उंगली के पर्वत के बारे में। यहाँ पर जब इस तरह का यव सा चिन्ह बना करके उलझ करके रेखा चलती है, भाषा शैली पर अपने आप पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी बात को अनसुनी किया जाएगा। नंबर 2, यहाँ पर अभी धन की जो कारक स्थिति है उसके लिए संघर्ष आपका चल रहा है। तो ये 2 बातें हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर कहलाता है आपका दूसरा पर्व सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व जहाँ आपके हस्बैंड का बहुत ख़राब था, तो वहीं आपका भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें भी कई प्रकार के अगर मैं देखता हूँ तो ये उलझने दिखाई देती हैं। देखिए ये पितृ पक्ष है, ये पिता पक्ष है। यहाँ पर यदि ये पक्ष खराब निकलता है तो इसे कहते हैं भाई पिता की या ससुर की अपने आप में सेहत का ध्यान रखें और उनसे संबंधित समस्या हो सकती है। साथ ही साथ कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर जब ये विदेश के में आप वास करती हैं तो वहाँ परेशानियों का सामना हो सकता है। यहाँ पर सूर्य पर्व का ज़्यादा अच्छा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 2 बुद्धि रेखाएं आपके पास इस शाखा के रूप में निकलती हैं, यानी कि आपकी शिक्षा भी अच्छी है और कम से कम 2 भाषाओं पर आपका बहुत अच्छा नियंत्रण भी है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके भाग्य के पर्व की। जहाँ मैं भाग्य का पर्व देखता हूँ तो वहाँ भाग्य का पर्व इतना खराब तो नहीं है। कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जो सामान्य रूप से आपको ठीक ठाक, यानी बहुत अच्छा नहीं लेकिन सामान्य रूप से यहाँ पर आपको भाग्य साथ दे रहा है। आपके बृहस्पति पर्व पर मुझे कई चतुर्भुज की सी अनुभूति होती है, यानी अगर मैं ऐसी चतुर्भुज की अनुभूति देखता हूँ तो उसका मतलब होता है आपके जीवन में आपके नाम से संपत्ति का होना। यानी अपने आप में ये शायद हो सकता है पूरी ऊपर तक जा रही हो ये, तो ये चतुर्भुज बन की सी अनुभूति है। मुझे लगता है आपके नाम से कुछ ना कुछ संपत्तियाँ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बृहस्पति अपने आप में अनुकूल है, संतान का सुख सहयोग और किसी के आगे हाथ पसारने की स्थिति का सामना नहीं होगा। आइए बात करते हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, पति पत्नी के बीच में भाषा शैली का विवाद। नंबर 2, आपके स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें, यानी डॉक्टरी देख रेख में रहें। नंबर 3, यहाँ पर मन के अंदर पूरी तरीके से अशांति है। ये तीनों चीज़ इस हृदय रेखा के द्वारा देखी जाती है। हृदय की बीमारी के लिए अगर बात करता हूँ तो बीपी तक का संकेत दिखाई देता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व की, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। बहुत ज़्यादा एक तरह से उलझा हुआ आपका निम्न मंगल पर्व है, यानी मेहनत के बाद सफलता ना दिलाने वाला मंगल पर्व इसी प्रकार का होता है, दबा हुआ होता है। यहाँ से रेखा निकल करके सूर्य पर्व तक पहुँची, मेहनत करके दूर स्थान तक गए, इसके बाद दूसरी रेखा निकली, उसका संबंध भाग्य रेखा से निकल करके बुध पर्व तक टूट कर रेखाएं जब पहुँचती हैं तो व्यक्ति को जीवन के अंदर या महिला के जीवन के अंदर भाग्य टूट कर जोर आजमाइश करता है, तब जाकर धन के आगमन बनते हैं। तो इस तरह ये कर्म रूपी रेखाएं हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि कोई निराशावादी है, कर्म करने वाली महिला हैं। आपके पति के हाथ से ज़्यादा अच्छी रेखा ये कर्म वाली दिखाई देती हैं। आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि रेखा की बात करते हैं। बैलेंस के साथ बुद्धि रेखा है। बैलेंस के साथ बुद्धि रेखा का मतलब बुद्धि की प्रखरता होना, बुद्धि में निर्णायक क्षमता होना,
आपकी बुद्धि का उपयोग करके अगर आपसे सलाह ली जाए तो छोटी कनिष्ठ उंगली और बुद्धि रेखा, अगर जो फैसला आप देंगी उस फैसले से आपको निराशा या हार का सामना नहीं होगा। चंद्र पर तक पहुंचती है। दिमाग के अंदर दूरगामी योजनाएं हैं जिससे आप सफलता प्राप्त करना चाहती हैं। यहाँ मंगल पर्व से निकल कर के एक सूर्य पर्व की तरफ रेखा घुमाव का रिश्ता स्थित रहती है। यानी किसी भी स्थिति में यदि आपके पास या आपके नाम से कोई मुकदमा है तो उसमें विजयी संकेत के रूप में रेखा जानी जाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत यहाँ पर देखिएगा, इसमें चली ये रेखाएं इस तरह से टूट कर चली अंदर तक जाने का प्रयास करती है। यानी कुल मिलाकर योजना है, दूरगामी है, मन के अंदर चिंतन है, मन के अंदर परेशानी है, लेकिन कहीं भी डिप्रेशन नहीं है, कहीं भी अवसाद नहीं है। तो ये इस तरह का संचारात्मक रेखाएं जो होती हैं ये आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर शांति नहीं रहने देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब बात करता हूँ मैं आपके पास यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है बुध व्यापारिक रेखा। इसका कई स्वरूप आपके हाथ से निकलते दिखाई देता है। शुक्र पर्व से ये रेखा निकलती है, आपके नाम से व्यवसाय किया जाएगा या किया गया इस तरह का। लेकिन इसके बाद यव के चिन्ह भी इन रेखाओं में जुड़ते चले गए। ये टूट टूट कर बुध रेखाएं इस तरीके से चलती चली गई। यानी आपके व्यवसाय में आपके नाम से भी कहीं भी एक रूपता से एकदम सफलता का ये रेखा, कोई भी व्यापारिक रेखा दिखलाई नहीं देती है। तो ये यहाँ पर इसका इस प्रकार से रवैया है। भाग्य रेखा आपकी अच्छी है। अगर भाग्य रेखा की बात करता हूँ तो ये एकदम ये निश्चित रूप से कह देते हैं हमें हाथ देख करके कि यदि ये किसी महिला के हाथ में भाग्य रेखा है, वो भले ही नौकरी नहीं करती हो, भले ही व्यापार ना करती हो, भले ही अपने कामकाज पर नहीं जाती हो, लेकिन उसका भाग्य से घर चलता है। तो ये अपने आप में वो रेखा है जो दूर स्थान से जोड़ करके आपके नाम से आपके परिवार को भाग्य चलाती है और आखिर तक शनि पर्व में ऊपर तक पहुंच जाती है। तो ये यहाँ अगर रेखा है तो इसके अंदर ये दो रेखाएं यहाँ पर जो काट रही हैं, एक देखिए, ये देखिए, और एक इसके ऊपर काट रही है, यहाँ से निकली और एक यहाँ काट दिया। अब ये रेखा कहाँ कहाँ काट रही है, अगर मैं इनको देखता हूँ तो ये रेखा आपके जीवन में लगभग ऐसा कह सकते हैं आप कि 43वें वर्ष, और फिर उसके बाद जो काटी है वो काटी है लगभग 47वें या 46वें वर्ष। इसके बाद में अब आपके भाग्य से मुझे कोई खराबी नज़र नहीं आती। यानी आपके हिसाब से अगर डिसीजन लिए जाएंगे, आपके सलाह से डिसीजन लिए जाएंगे या आपके नाम से काम किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का नुकसान अगले 4 से 5 साल वर्ष में है। तो ये इस तरीका का यहाँ पर भाग्य रेखा का रोल आपका कुल मिलाकर के ठीक रहा है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी एक छोटी सी मंगल रेखा की, ज़्यादा लंबी नहीं गई है लेकिन फिर भी आपके अंदर साहस भरती है। आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व को देखता हूँ, बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ सलवटें पड़ी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर संसाधनों के लिए संघर्ष है लगातार, और जो आपका जुड़ा धन है वो लगातार नुकसान की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आपकी आयु रेखा में एक बहुत बड़ा गैप देखिएगा, ये अपने आप में यहाँ पर ये गैप है। इस गैप का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आयु को नुकसान है। ये गैप आपके जीवन के अंदर अगर मैं इसको गणित करता हूँ तो लगभग ये दिखाई देता है 40वें वर्ष के बाद। यानी बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन 40 या 38-39 के आसपास दिखाई दिया, या कभी कभी दूसरा मकान लेना या स्थान परिवर्तन या विदेश परिवर्तन, इस तरह का योग होता है। तो ये एक पीछे था, आगे यहाँ पर कोई स्थान परिवर्तन का योग नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आयु रेखा लगभग ऐसा कह सकते हैं 73-74 वर्ष की है। आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। ईश्वर जानता है आयु के बारे में ज़्यादा, हम लोग तो थोड़ा सा गणित पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पर सारी की सारियाँ स्थितियाँ दिखाई दी। अंगूठे पर कोई ज़्यादा लग्जरियसता की तरफ आकर्षण नहीं है, किसी से बहुत ज़्यादा बहस नहीं करती हैं, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है या मिल जाती है, ऐसा दिखाई पड़ता है। संतान सुख सहयोग की रेखाएँ दिखाई पड़ती हैं। तो ये तो सब हाथ की रेखाओं को मैंने आपको पढ़ करके बताया है। अब मैं थोड़ा सा आपके सवालों की तरफ चलता हूँ। भाई पार्टनरशिप तो आपके हिसाब से भी हुई, क्योंकि
लेकिन मुझे ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता कि आपका रोल लिया गया है पार्टनरशिप में, आपकी एडवाइस को ज़्यादा सही तवज्जो दी गई है। अगर वो दी जाती तो गलत फैसले लेने की यहाँ पर आपके हाथ के अंदर रेखाएं नहीं हैं। आपके हिसाब से यदि आपके नाम से कोई मुकदमा है तो उसमें जीत दर्ज होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। विदेश की रेखाएं आपके हाथ के अंदर कुछ कम नज़र आई। थोड़ा सा चंद्र पर्वत की जो रेखा से जो निकल के भाग्य रेखा गई है उसका ही संबंध बताता है कि दूर प्रांतों से जुड़ करके योग। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अभी संघर्ष रहेगा आपके जीवन के अंदर। अब सावधानी से आपको चलना है और फैमिली का साथ बना रहेगा। आप शांत रखें, पति की उग्रता पर स्वयं नियंत्रण रखें और प्रॉपर्टी अचीवमेंट आपके हाथ से भी मुझे कोई नहीं लगता। बिजनेस स्टेबिलिटी आपके हाथ से दिखाई देती है। आपकी सलाह ली गई तो उससे आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। बच्चों का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। क्या करें आप अपने जीवन के अंतर्गत जो आपको सभी समस्याओं पे छुटकारा हो सके? मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप अपनी पूजा के अंदर दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, जिसमें इतनी ताकत होती है जो बुद्धि के साथ, धन के साथ, कारकता, सारी चीज़ों को बड़ी मजबूती के साथ आपके जीवन के अंदर श्रेष्ठता से बढ़ाती है। तो मैं समझता हूँ आपको अपनी पूजा में रोज़ाना दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़ना चाहिए, जो अच्छा रहेगा। उससे पहले अगर आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र भी पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ें, उसके बाद पढ़ें आप देवी कवच। तो ये आपको पूजा पाठ करनी है और बस मजबूती के साथ अपने जीवन में बढ़ना है आपको। अगर आप कोई रिंग पहनना चाहती हैं, कोई अंगूठी पहनना चाहती हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको वो अंगूठी पहननी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक पुखराज। तो ये आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती है, ये आपकी अंगूठी बनती है। आप जीवन में सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।